हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ सॉल्यूशन। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincidents। मीन्स कि हमें क्या करना है, हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनको हमने कंपेयर करना है, उनके रेशियोज को इस तरह से। और हमें बताना है कि कंपेयर करने के बाद कि वो जो उनकी ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी स्टूडेंट्स, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए एक्सरसाइज 3.2 का। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी किस तरह की लाइन पैरेलल होती है और कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होती है। फिर आप इस एक्सरसाइज की इस वीडियो पे आइए। तो वैसे मैं आपको थोड़ा सा समराइज एक बार करा देती हूँ, जो कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होंगे, कि कौन सी लाइन कैसी होती है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था। जैसे अगर हम इनको कंपेयर करते हैं रेशियोज को, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ग्राफ में ऐसे दो जगह पे मतलब एक ही जगह पे ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनका एक ही सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों ही इक्वल होते हैं तो ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। मतलब कोइंसिडेंट लाइन कैसे? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी और मल्टीपल पॉइंट्स पे वो मीट करती है। ठीक है, तो ऐसी लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं और इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। थर्ड कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जहाँ पे ये तीसरे वाला इक्वल नहीं होता तो ये वाली लाइन जो हमारी बनती है पैरेलल लाइन बनती है। जैसे एक लाइन इस तरह से आ रही है तो इसी के साथ साथ दूसरी लाइन भी चलेगी, ये कहीं पे भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये ऐसे ही पैरेलल चलती रहती है, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अभी हमने इनका सॉल्यूशंस तो नहीं बताने हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ लाइन बतानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मैंने आपको ये जनरल इक्वेशन भी बताई थी। ये वाली जनरल इक्वेशन होती है, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन होती है। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है फर्स्ट इक्वेशन में उसको हम a1 मान लेते हैं और दूसरे में हम उसको a2 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट a होता है, दो इक्वेशंस है तो एक को हमने a1 नाम दे दिया और दूसरे को a2। इसी तरह से जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में हमने उसका नाम दे दिया b1 और सेकंड में दे दिया b2, और थर्ड हमारा कांस्टेंट होता है उसको c1 और c2। तो क्वेश्चन के थ्रू हम करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9। तो अभी हमने जनरल फॉर्म देखी थी। x के कोफिशिएंट को हमने क्या कहा था a, y के कोफिशिएंट को b, और ये हमारा कांस्टेंट c होता है। फर्स्ट इक्वेशन में हम सबको a1 b1 और c1 बोलेंगे, और इसमें हम a2 b2 और c2। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले a1 b1 और c1, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो x के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट है हमारे पास 5, a1 आ गया 5, और y का कोफिशिएंट b होता है तो b1 आ गया हमारे पास 4, और कांस्टेंट c है ही हमारे पास तो c1 आ गया 8। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में हम लिख लेंगे a2 b2 और c2। a2 हमारे पास है 7, b2 है 6 और c2 है 9। अब हम इनको कंपेयर करेंगे रेशियोज को। कंपेयर कैसे करना है आपने, इस तरह से a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 क्या है हमारे पास, a1 है हमारे पास 5 और a2 है हमारे पास 7। इसी तरह से b1/b2, b1 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 और b2 की 6। अब आप इनको कंपेयर करके देखो, जो मतलब अगर कट होते हैं तो उनको कट कर देंगे, जैसे ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास 2/3। तो ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, ये देखने से ही पता चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं,
A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, 5/7 नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये अगर इक्वल नहीं है तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन। अभी मैंने आपको दिखाया भी था इंट्रोडक्शन में, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कैसी लाइंस होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हैंस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने लाइंस ही बताना था, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा दिस वन, 9x + 3y + 12। राइट डाउन करेंगे हम सेकंड पार्ट, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। फिर हम इनको भी कंपेयर करेंगे सेम वैसे ही। कैसे कंपेयर करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया। इसमें भी आप फर्स्ट इक्वेशन में हम A1, B1 और C1 राइट डाउन कर लेंगे। x का कोफिशिएंट A1 होता है तो A1 हमारा 9 आ गया, b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b होता है तो B1 हमारा 3 और c हमारा 12। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में A2, B2 और C2। A2 है हमारा x का कोफिशिएंट 18, B2 है हमारा y का कोफिशिएंट 6 और C2 है हमारा 24। ठीक है, अब फिर से हम इनको कंपेयर करेंगे सेम वैसे ही, A1/A2 इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। A1 है हमारा 9 और A2 है हमारा 18। B1/B2, B1 है 3 और B2 है 6। पहले हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। जो आपका कट होता है आप उनको कट कर दोगे। जैसे अभी 9 के टेबल पे जा रहे हैं ये दोनों, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आ गया हमारा 1/2। ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2। इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम नेक्स्ट C1 और C2 को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, ये दोनों इक्वल नहीं थे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसलिए हम C1 पे गए ही नहीं थे, C वाले पे। अब ये इक्वल आ गए हैं तो अब हम आगे नेक्स्ट वाले को भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे C1/C2। C1 है हमारा 12 और C2 है 24, तो ये भी कट हो रहा है 12 के टेबल पे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इक्वल हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों इक्वल आ गए। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वाली ये दिखाया था चार्ट। तो ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन सही है, कोइंसिडेंट लाइन। आप यहाँ लिखोगे हेंस देयर इज कोइंसिडेंट इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी हम कर लेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये है इसका हमारा थर्ड पार्ट, 6x - 3y + 10, 6x + 3y, सॉरी 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, A1 B1 C1 इनको वैल्यूज लिखेंगे हम पहले, A1 B1 C1। A1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है, A1 है हमारा 6 और y का कोफिशिएंट b होता है, तो B1 हमारा 3 और इसी तरह से c कांस्टेंट होता है, C1 है 10। इसी तरह से यहाँ पे x का कोफिशिएंट A2 है हमारा 2 और B2 है हमारा, जैसे y के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा, तो ये हमारा 1 आएगा। और इसी तरह से C2 हमारा 9, कांस्टेंट आ गया हमारा 9। फिर इनको कंपेयर करेंगे हम, A1/A2 इज इक्वल टू, A1 क्या है हमारा 6 और A2 है 2। इसी तरह से B1/B2 इनकी वैल्यू पुट कर दोगे, B1 है 3 B2 है 1।
पहले हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इक्वल है तो आगे हम सी वाला पार्ट देखेंगे। जो कट होता है आप उनको कट कर दोगे, जैसे ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 3/1, ये भी हमारा 3/1 है, तो इसका मतलब इक्वल है। तो हम नेक्स्ट सी वाले को कंपेयर करेंगे, C1/C2, C1 है हमारा 10, C2 है 9, इससे कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो ये नॉट इक्वल टू 10/9, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन आ गई है। ये देखिए मैंने आपको अभी इस टेबल में दिखाई थी थर्ड वाली कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में कैसी लाइंस होती है हमारी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इस तरह से होती है, कहीं पे भी मीट नहीं करती। तो हैंस क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। हैंस these there is parallel lines। तो ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स को देखकर। थैंक यू वेरी मच।